आज रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ रखा हुआ है। भारत तिब्बत सहयोग मंच को 25 वर्ष हो गए। क्या हमें लगता है कि जो उद्देश्य जिसके लिए हमने इसकी स्थापना की थी वो कितना हमें प्राप्त हो गया और हमें कितना और आगे करना पड़ेगा? भारत तिब्बत सहयोग मंच के स्थापना के 25 वर्ष इसको स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। एक सत्य जो समय समय पर विद्वानों ने किया है वह ये बताया है कि चीन की सीमा, चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा है। तिब्बत यह पॉलिटिकली, फिजिकली कभी भी चीन का भूभाग नहीं रहा। चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के कारण हिमालय को हड़पने की कोशिश की, इसलिए हिमालय को हड़पने में तिब्बत को उसने पहले अपना ग्रास बनाया और आज तिब्बत चीन के कब्जे में है। इतना ही नहीं है, चीन ने उससे आगे कदम बढ़ाए। आज कैलाश मानसरोवर यह भी चीन के कब्जे में दिखाई देता है। इतना ही नहीं है, चीन अपने विस्तारवाद में भारतीय सीमाओं में भी प्रवेश करने की कोशिश करता गया, नेपाल की सीमाओं में भी प्रवेश करने की कोशिश करता गया। उसने भूटान की भी सीमाओं पर और आवाज़ दी कि ये उनका है। इसी प्रकार से वह POJK के अंदर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। म्यांमार की तरफ भी उसकी गिद्ध दृष्टि है, ताइवान पर भी उसकी गिद्ध दृष्टि है। यह एक साफ दृश्य दिखता है। कवि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, चीन एक सोया हुआ अजगर समान व्यक्ति है, जिस दिन भी ये उठेगा यह एक ऐसा विनाशकारी होगा कि मानवता चित्कार करेगी। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, चीन अपने स्वभाव से किसी का मित्र नहीं है, बल्कि वह अपने विस्तारवाद में ही विश्वास करता है। वर्तमान के अंदर कोरोना यह नेचुरल वायरस नहीं था, बल्कि मेड इन चाइना था, मेड बाय चाइनीज़ था, जो दुनिया के 80 लाख लोगों को खा गया, जिसमें भारत के भी 5 लाख के लगभग लोग आते हैं। तो इस प्रकार से चीन हिमालय के अंदर की नदियाँ, चाहे वो एशिया के अंदर जाती हैं और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाती हैं, चाहे भारत की तरफ आती हैं, चाहे वो पश्चिम की तरफ बहती हैं, इन सब नदियों के जल स्रोतों पर भी कब्जा करने की कोशिश करते हुए पानी को अपने विकास के लिए और बाकियों को तड़फाने के लिए कब्जा करने का भी मौका खोता नहीं है। इसी प्रकार से तिब्बत हड़पने के बाद चीन ने ये भरपूर कोशिश की कि तिब्बती नस्ल जो है इसको समाप्त कर दिया जाए, ताकि कुछ 100 वर्षों के बाद जैसे हून आज जाति नहीं मिलती, कुश जाति नहीं मिलती है, शक जाति नहीं मिलती है, इसी प्रकार से चीन ने ये कोशिश की है कि तिब्बती रेस को वह पूर्णतया समाप्त कर सके। इसलिए अंतर जातीय और अंतर मजहबीय विवाह करते करते जितना भी तिब्बती वोमेन फोक आज तिब्बत में हैं, उसको पति के रूप में चाइनीज़ मिल जाए, ताकि आने वाली संतान चाइनीज़ हो, ना कि तिब्बती हो। इसी प्रकार से वहाँ यूरेनियम के भंडार हैं, उन पर भी उसकी नज़र है, ताकि वह दुनिया में अपनी एक विस्फोटक ताकत तैयार कर सके। परंतु चीन के इस विस्तारवाद के विरुद्ध पूरी दुनिया खौफ में रही। फिर भी
यूरोप, अमेरिका, इन्होंने चीनी विस्तारवाद को चुनौती देने की कोशिश की। आज कहीं ना कहीं जो इस्लामिक सत्ताधारी लोग हैं वह भी चीन के विस्तारवाद से ग्रस्त हैं। वर्तमान के अंदर जो सबसे सुंदर दृश्य हो रहा है कि आज हिंदुस्तान की हुकूमत इस जगह पर खड़ी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि वह चीन के लिए एक चुनौती बन गए। जब चीन कोरोना के द्वारा मानव जाति को निगल रहा था, काढ़े से लेकर वैक्सीन तक निकालकर, सस्ती और प्रभावी वैक्सीन निकालकर इंसानियत को जिंदा रखने के लिए, इंसान को बचाने के लिए भारत ने बहुत प्रभावी कदम उठाए। अगर भारत काढ़ा सप्लाई नहीं करता, एक सुरक्षा कवच को निर्माण नहीं करता और सस्ती और प्रभावी वैक्सीन दुनिया को मुफ्त नहीं देता, तो शायद मानव और मानव जाति देखने को नहीं मिलती। उसका विनाश 70-80 लाख नहीं बल्कि वह और 200 लाख 300 लाख तक भी पहुंच सकता था, 2-3-4 करोड़ भी हो सकता था। और परंतु वो कहाँ तक जाता भरोसा नहीं। ऐसे ही डोकलम होगा भूटान का, चाहे भारतीय सीमाएं होंगी। चीन ने विस्तारवाद किया, भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेनाएं आगे बढ़ी और उन्होंने चीन के सैनिकों को पूरी ताकत से और जो भी उनके ऊपर कार्रवाई करनी थी की, बलिदान दिए, परंतु चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा और मजबूर और वो अपनी पराजय के साथ शर्मिंदा होकर पीछे हटने पर मजबूर हुई। जिस समय चीन के विरुद्ध ड्राफ्ट हो रहा था ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर, उस ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर चीनी विस्तारवाद एक आतंकवाद है, एक निर्ममता है। इस तरह का प्रस्ताव पारित ना हो, पर भारत की विशेष कूटनीति के अंतर्गत उस प्रस्ताव को भी पारित करने में सफलता मिली। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार हो, भारत के अंदर स्वदेशी जागरण मंच, भारत तिब्बत सहयोग मंच, हिमालय परिवार, ऐसी सैकड़ों हजारों संस्थाएं बनी जिन्होंने चीनी माल के बहिष्कार का संकल्प लेकर चीन की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसको ध्वस्त करने और उसको हिलाने का सफलतापूर्वक काम किया। उधर भारत सरकार ने भी स्वदेशी को जागृत करके और चीन के बाज़ार को भारत के अंदर मुंह तोड़ जवाब देने वाला माल और उत्पाद में बढ़ाया। इसलिए चीन की आज आर्थिक व्यवस्था भी डामाडोल हो रही है। अंदर से चीन टूट और बिखर रहा है। ताइवान भी जवाब दे रहा है। मुस्लिम देश भी उसके सामने चुनौती बनकर खड़े हो रहे हैं। तिब्बत की आज़ादी का आंदोलन भारत में जोर पकड़ता जा रहा है और लगता है कि वो दिन आएगा जब ये सपना साकार होगा, तिब्बत को उसकी आज़ादी मिलेगी, कैलाश मानसरोवर और चीन के कब्जे से मुक्त होगा, हिमालय निश्चित रूप से और एक अध्यात्म का, विकास का, जल के स्रोत का, वनस्पति का, ऊर्जा का एक भंडार बनकर खड़ा होगा। हिमालय यह सृष्टि के कल्याण का मार्ग है। इस प्रकार का हिमालय विश्व को देने में भारत यशस्वी होगा। भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रयत्न जो 25 वर्ष में हुए हैं, उन्होंने तिब्बत इशू को केवल जीवित ही नहीं रखा बल्कि चीन का पर्दाफाश करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके कारण तिब्बती समाज तिब्बत के अंदर और विश्व के अंदर अपने आप को सदैव इस बात का महसूस करता है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच ने उनके आंदोलन में और उनके जीवन में जान फूंक दी है। देश में भाई साहब चुनावों का पर्व चल रहा है, ये राष्ट्रीय पर्व है। इस सरकार का मजबूत होने के बाद क्या ये विषय जो है और ज़्यादा तरीके से, प्रभावी तरीके से उसको अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगा? सीमाओं की सुरक्षा भारत सरकार का कमिटमेंट है।
खोई गई सीमाओं को पुनः प्राप्त करना, यह भारत सरकार का कमिटमेंट है। उसने संसद में 370-35 से हटते हुए बहुत साफ शब्दों में कहा था। वह ये कहा था, POJ हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। इसके लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से डोकलम से और सीमाओं से चीन को पीछे हटाते हुए भी भारत सरकार ने कहा था, हम एक एक इंच चीन और ज़मीन की रक्षा करने में सक्षम थे, हैं और करेंगे। इसलिए भारत की सरकार की, सेना की, जनता की कमिटमेंट, इट इज़ आवर नॉट लैंड ओनली, इट इज़ आवर मदर लैंड। इसलिए वी कैन सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द मदर लैंड। इस प्रकार के एक कमिटमेंट है। इसलिए आने वाले कल में लगता है यह सरकार उस दिन को भी नसीब कराएगी कि जिस दिन कैलाश मानसरोवर भारत में होगा और जिस दिन तिब्बत अपनी स्वतंत्रता को मनाने के लिए आंदोलित होगा। तो राष्ट्रीय पर्व जो हमारा लोकतंत्र का है, उसके लिए एक संदेश जनता के नाम पे। लोकतंत्र के पावन पर्व पर ये कहूँगा, सब मतदान करें, क्योंकि यह एक आधारभूत मानव की शक्ति है जो गरीब के पास भी है, अमीर के पास भी है, अनपढ़ के पास भी है, पढ़े लिखे के पास भी है, राजा के पास भी है, रंक के पास भी है। इसलिए सब ने उस वोट का उपयोग करना चाहिए। देश में एक नारा चला है, पहले मतदान बाद में जलपान। ये इसीलिए है कि मैं उसे आगे कहूँगा, चाहे बाद में केवल जलपान ही नहीं करें, छोड़ें मतदान, भोजन भी छोड़ें, परंतु मतदान को बढ़ाएं। दूसरी बात ये कहूँगा, मतदान करते हुए किसको मत देना, इसका भी विश्लेषण करें। जो पार्टियां जातियों में बांटें और देश के समाज की एकजुटता को तार तार करें, जो देश को मजहबों पर बांटकर भड़काएं और दंगे करवाएं, इसलिए जात में बटे नहीं, मजहब में बिखर कर दंगे नहीं हो, नारी का शोषण नहीं हो, प्रदूषण बढ़े नहीं, और इस देश के सब जन, हम सब भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन थे, हैं, इस रूप में जो लेकर चल सके। हमने पिछले 60-70 साल में बहुत तरह की सत्ताएं देखी हैं। आज की सत्ता के बारे में इतना निश्चित है कि पिछले 4 वर्षों में भूख से मौत मुक्त भारत दिखाई दिया है, दंगा मुक्त भारत दिखाई दिया है। जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, असहाय है, उसको स्वास्थ्य के लिए राशि मिल रही है, उसको रसोई के लिए गैस सिलेंडर मिल रहा है, उसको शौचालय मिल रहा है, सस्ती दर पर मकान के लिए लोन मिल रहा है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो जाति और मजहब की सब दीवारें तोड़कर और हर आदमी को मिल रही हैं। कोई उदाहरण नहीं है इन योजनाओं के लाभ पर जातिगत भेदभाव हुआ हो या मजहबगत भेदभाव हुआ हो। इतना ही नहीं है, जो अपराधी और गुंडा है वो किसी भी जाति का है, किसी भी दल का है, किसी भी धर्म का है, बिना भेदभाव के उनके खिलाफ भी आयरन हैंड डीलिंग हुई है, जिसलिए देश अपराध के स्तर पर भी और काफ़ी साफ सुथरा हो रहा है। गुंडा एलिमेंट से संरक्षण देश की जनता महसूस करती है, और इस प्रकार से अगर विचार करेंगे तो हमें दिखेगा कि समाज की, समय की आवश्यकता यही है, फिर से इस देश को एक मजबूत स्थिर सरकार मिले और मोदी के नेतृत्व की सरकार मिले। यह भी जनता की एक आवाज़ है। मैं ये कहूँगा कि अगर विचार करेंगे तो बाकी दल बांटने की राजनीति करते हैं, यही एक दल और नेतृत्व है जो सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करता है।